हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर अभी तक हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन स्टडी किए हैं। अब हम इसी के अंदर कंटिन्यू करते हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि मिक्सिंग की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि मिक्सिंग की प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या मिक्सिंग की प्रोसेस बढ़ रही है या कम हो रही है उनकी प्रेजेंस में। तो ये सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। So there are factors that can influence the efficiency of mixing, leading to non-uniform distribution of materials, which can result in inaccurate dosage production. These factors are as follow. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मिक्सिंग की एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन फैक्टर्स की वजह से नॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स कि जो मटेरियल्स हैं उनका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स कि हमने कहा कि मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं मटेरियल का। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मिक्सिंग की जो एफिशिएंसी है वो इन्फ्लुएंस होगी और मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएक्यूरेट डोजेज फॉर्म्स का प्रोडक्शन होगा। मीन्स कि डोजेज फॉर्म जो है वो एक्यूरेटली फॉर्म नहीं हो पाएगी, एक्यूरेटली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो हम उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो इस तरीके से मिक्सिंग को अफेक्ट कर सकते हैं और जिनकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मटेरियल का, और अल्टीमेटली जिनकी वजह से डोजेज फॉर्म का प्रोडक्शन इनएक्यूरेट हो सकता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं यहाँ हमें नीचे बताए जा रहे हैं। तो टोटल 11 फैक्टर्स हैं जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है मटेरियल की डेंसिटी, सेकंड पार्टिकल साइज, थर्ड पार्टिकल शेप, फोर्थ पार्टिकल अट्रैक्शन, फिफ्थ प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स, सिक्स मिक्सचर वॉल्यूम, सेवंथ मिक्सिंग मैकेनिज्म, एट मिक्सिंग टाइम, नाइन्थ मेथड ऑफ हैंडलिंग, टेंथ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड 11 एंड लास्ट मिक्सिंग कंडीशंस। तो ये 11 फैक्टर्स हैं जो कि मेनली मिक्सिंग को अफेक्ट करने वाले हैं, और ये किस तरीके से अफेक्ट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मटेरियल डेंसिटी। सो इफ अ मिक्सचर components are different density, the denser material will sink through the lighter one, the effect of which will depend on the relative proportion of position of the material in the mixer। तो डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं मिक्सर के अंदर। तो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है एक मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स होंगे। जो डेंसर मटेरियल होगा वो लाइटर वन के अंदर सिंक हो जाएगा। मीन्स कि आपने देखा होगा कि जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं, और उसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल होता है उनके अंदर स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही जो डेंसर मटेरियल होता है वो लाइटर वन जो मटेरियल होता है उसके अंदर सिंक हो जाता है, और इसकी वजह से जो मटेरियल है उसकी जो मिक्सिंग होती है उसके अंदर रिलेटिव पोजीशंस जो है वो अफेक्ट होती है। यानी कि कोई मिक्सर है उसके अंदर डेंसर मटेरियल की एक अलग पोजीशन है, लाइटर मटेरियल की एक अलग पोजीशन है, लेकिन जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो क्योंकि डेंसर मटेरियल लाइटर वन के अंदर सिंक हो रहा है, उसके अंदर चला जा रहा है, इस वजह से जो मटेरियल है मिक्सर की, उस मिक्सर के अंदर मटेरियल की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, वो अफेक्ट हो रही हैं। देन सेकंड फैक्टर है पार्टिकल साइज। सो डिफरेंट पार्टिकल साइज इन अ मटेरियल्स टू बी मिक्स्ड कैन कोज सेग्रीगेशन दैट लीड्स टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी मटेरियल के अंदर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मिक्स किया जाता है। तो इस मिक्सिंग के टाइम पे अगर ये सेग्रीगेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मीन्स कि क्योंकि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल हैं, अब हम उनको मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करते टाइम अगर बड़े साइज़ के पार्टिकल अलग हो गए, छोटे साइज़ के पार्टिकल अलग हो गए और वो इस तरीके से सेग्रीगेट हो गए, तो फिर इसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा,
जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। देन थर्ड फैक्टर है पार्टिकल शेप। द पार्टिकल्स विथ स्फेरिकल शेप आर ईजियर टू मिक्स यूनिफॉर्मली, whereas other shape particles face increase in difficulty in mixing process। तो पार्टिकल साइज जो होता है, पार्टिकल शेप जो होता है, वो मिक्सिंग के अंदर एक की फैक्टर होता है, क्योंकि जो स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग तो यूनिफॉर्मली हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, ईजियर हो जाती है, लेकिन जो अदर पार्टिकल साइज के, पार्टिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए एक डिफ़िकल्टी आपको होती है। उनके केस में डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते हैं। उनके अंदर मिक्सिंग के लिए प्रॉपरली एक डिफरेंट उनका साइज शेप होता है, जिसकी वजह से उनमें मिक्सिंग में डिफ़िकल्टी आती है। देन फोर्थ है पार्टिकल अट्रैक्शन। तो सम पार्टिकल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू absorbed liquid films or electrostatic charge on their surface and tends to aggregate। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रखते हैं। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स ये आइदर लिक्विड फिल्म के अब्जॉर्ब होने की वजह से हो सकती है या फिर उनकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं उनकी वजह से हो सकती है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से पार्टिकल्स आइदर अढेर हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या फिर एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के चिपक जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, यानी कि अपोजिट फोर्स है, तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। तो पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है और जो जिस लिक्विड फिल्म को वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से जो फोर्स उस पर लग रहा है और जो वो फोर्स दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है उसकी वजह से भी मिक्सिंग अफेक्ट होती है। देन फिफ्थ फैक्टर है प्रोपोर्शन ऑफ मटीरियल। तो द प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस इन अ गिवन मिक्सचर इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर दैट रिजल्ट्स इन द एफिशिएंसी ऑफ मिक्सिंग। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। जैसे कि मिक्सिंग कर रहे हैं हम, तो मिक्सिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा मटेरियल होंगे, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में मिक्स होंगे। तो इन मिक्सिंग के अंदर होने वाले जो सब्सटेंस हैं इनका जो अमाउंट है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो एक क्रूशियल फैक्टर होता है मिक्सिंग के अंदर, जिस पे मिक्सिंग की एफिशिएंसी अफेक्ट करती है। मीन्स कि आप कौन सा अमाउंट कितना डाल रहे हैं। मीन्स कि मिक्सिंग के अंदर ऑफकोर्स दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो किस कंपोनेंट का अमाउंट कितना है, किस प्रोपोर्शन में है अमाउंट, इस पे डिपेंड करता है कि मिक्सिंग की एफिशिएंसी कैसी होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर है मिक्सर वॉल्यूम। इन द मिक्सिंग प्रोसेस द मिक्सर मस्ट रिजर्व सफिशिएंट स्पेस फॉर डायलेशन ऑफ बेड ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस। तो मिक्सिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो मिक्सर होता है उसका एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि जो मिक्सिंग प्रोसेस हो रही है उसमें प्रॉपरली जो बेड है वो डायलेट हो सके। मीन्स कि आप जैसे आपने कभी मिक्सिंग की होगी घर के अंदर, मिक्सर के अंदर अगर आपने जूस बनाया होगा तो हमेशा हम फुल नहीं भरते हैं उसको थोड़ा सा कम भरते हैं ताकि प्रॉपरली मिक्सिंग होने के लिए स्पेस मिल सके। तो वही बात है मिक्सर वॉल्यूम के अंदर कि जितना हम मिक्सिंग के लिए कंपोनेंट उसमें डाल रहे हैं वो हमेशा आइदर 2/3 ही फिल करना होता है ताकि प्रॉपरली मिक्सिंग हो सके, प्रॉपरली ब्लेंडिंग हो सके, एक सफिशिएंट स्पेस मिल सके कंपोनेंट्स को डायलेट होने के लिए, बेड को डायलेट होने के लिए। देन नेक्स्ट फैक्टर है मिक्सिंग मैकेनिज्म। मिक्सिंग मैकेनिज्म के अंदर है कि द सुटेबल एंड सफिशिएंट shear force and convenient movement is prime requirement for the mixer to ensure efficient mixing of bulk material। तो मिक्सिंग की जो मैकेनिज्म है जिससे मिक्सिंग हो रही है, तो एक सुटेबल और सफिशिएंट shear force लगाया जाता है, एक कन्वीनियंट मूवमेंट होता है, और ये कन्वीनियंट मूवमेंट, ये shear force प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी मिक्सचर की ताकि एक एफिशिएंट मिक्सिंग हो सके बल्क मटेरियल की। तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू मिक्सिंग हो रही है उस मैकेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मिक्सिंग कैसे होगी। मीन्स कि आपके कंपोनेंट्स आप जैसे ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप मैकेनिज्म डिसाइड करेंगे और उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि मिक्सिंग किस लेवल पे होगी। मीन्स कि एफिशिएंट मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, कितना शेयर फोर्स लग रहा है, कितना कन्वीनियंट मूवमेंट हो रहा है, और
कितनी एफिशिएंसी से हमारा जो मिक्सर है वो ऑपरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं कि मिक्सिंग जो है बल्क मटेरियल की वो कितनी एफिशिएंट होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर है मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग मस्ट बी कैरिड आउट फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम so that the degree of mixing will approach its limiting equilibrium value। तो मिक्सिंग जो है वो एक अप्रोप्रिएट टाइम के लिए होनी चाहिए ताकि जो मिक्सिंग की डिग्री है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू को अचीव कर सके, उसको अप्रोच कर सके। मीन्स कि अगर किसी जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्स करने के लिए अगर अज्यूम करें कि 1 घंटे की रिक्वायरमेंट है कि 1 घंटे तक उनको मिक्सर ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करना होगा तब जाके वो अच्छे से मिक्स होगा, तो अगर उतना अप्रोप्रिएट टाइम तक उनको नहीं किया जाएगा तो प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। और अगर उससे ज़्यादा कर लेंगे तो हो सकता है कि जो छोटे मटेरियल है वो बड़े मटेरियल्स के अंदर इंड्यूस हो जाए, उनके अंदर चले जाएं और इनप्रॉपर हो जाए मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए जो टाइम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कितनी मिक्सिंग होगी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिक्सिंग कैसी हुई है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू को अप्रोच करने के लिए डिग्री ऑफ मिक्सिंग जो है उसको बताने के लिए कि कितनी मिक्सिंग हुई है उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। देन नेक्स्ट फैक्टर है मेथड ऑफ हैंडलिंग। तो किस तरीके से आपने आपके कंपोनेंट्स को हैंडल किया है इस पे भी मिक्सिंग डिपेंड करती है कि व्हेन द मिक्सिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इज SOP टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स कि जैसे मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने के बाद कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स हो गए एक दूसरे के अंदर, फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना रिजल्टेंट उसकी भी हैंडलिंग SOPs के अकॉर्डिंग यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए ताकि जो सेग्रीगेशन के चांसेस है, सेग्रीगेशन के रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। देन 10th फैक्टर है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, लाइक रफ सरफेस ऑफ अ पाउडर कंपोनेंट में रिजल्ट इनटू इनइफेक्टिव मिक्सिंग। अगर पाउडर की सरफेस रफ होगी तो मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। देन लास्ट फैक्टर है मिक्सिंग कंडीशंस। तो इसके अंदर है कि द थ्योरी ऑफ पाउडर मिक्सिंग शोज 4 कंडीशंस दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन द मिक्सिंग ऑपरेशन। दीज कंडीशंस अफेक्ट्स मिक्सिंग। तो मिक्सिंग कंडीशंस जो होती हैं किसी भी पाउडर की उसके अंदर 4 कंडीशंस होती हैं। मीन्स कि किसी भी पाउडर की मिक्सिंग जो हो रही है उसके लिए थ्योरेटिकली 4 कंडीशंस होती हैं जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं उस पर्टिकुलर मिक्सिंग ऑपरेशन के अंदर, और ये जो कंडीशंस होती हैं ये मिक्सिंग को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमने 11 फैक्टर्स देखे जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट था मटेरियल की डेंसिटी, जिसमें हमने कहा कि डेंसर जो मटेरियल होते हैं वो लाइटर के अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे डेंसिटी एक क्रूशियल रोल रखती है। सेकंड कहा पार्टिकल साइज, जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी मिक्सिंग के लिए एक डिफरेंट साइज़ की मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। थर्ड था पार्टिकल शेप, जिसमें हमने कहा कि स्फेरिकल जो मटेरियल्स होते हैं, स्फेरिकल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग ईजियर होती है कंपैरेटिव टू अदर शेप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के। देन फोर्थ था पार्टिकल अट्रैक्शन। तो इसमें हमने कहा कि कुछ पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं और कई बार लिक्विड्स में जो फाइन सरफेस होती है उसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी मिक्सिंग अफेक्ट होती हैं। देन फिफ्थ हमने कहा प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, जिसमें हमने कहा कि जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। तो किस तरह से मिक्सिंग होगी, कितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, उन मटेरियल्स की मिक्सिंग हो भी पाएगी या नहीं, ये उस मटेरियल्स के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। देन 6 हमने कहा मिक्सर वॉल्यूम। तो हमने कहा कि कभी भी मिक्सर का जो वॉल्यूम है उसको फुल नहीं भरना होता। मीन्स कि जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें मिक्स करना है, जो मटेरियल है हमारा, उससे फुल नहीं भरना होता मिक्सर को। मिक्सर का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रखना होता है हमारे कंपाउंड के जो डिफरेंट मटेरियल है उनके वॉल्यूम से। देन नेक्स्ट हमने कहा मिक्सिंग मैकेनिज्म। तो हमने कहा कि हर अलग अलग मिक्सिंग के लिए, हर अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए एक डिफरेंट मिक्सिंग मैकेनिज्म होती हैं, जो अभी हम फर्दर मिक्सिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म देखेंगे कि किस
किस अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म होती हैं और किस तरीके की लिक्विड के लिए, किस तरीके के मटेरियल के लिए कौन सी मिक्सिंग मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। देन 8th हमने देखा मिक्सिंग टाइम। तो हमने कहा कि एक अप्रोप्रिएट टाइम रिक्वायर्ड होता है मिक्सिंग के लिए, उतना टाइम जितना रिक्वायर्ड है उससे कम टाइम अगर हम देंगे तो मिक्सिंग अप्रोप्रिएटली नहीं हो पाएगी। देन 9th पॉइंट था मेथड ऑफ हैंडलिंग, जिसमें हमने बोला कि जब मिक्सिंग हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद भी जो मटेरियल को हम निकाल रहे हैं उनको हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहिए ताकि सेग्रीगेशन का जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए। देन 10th फैक्टर था नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें अंदर हमने कहा कि जो रफ सरफेस वाले कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर इनएफेक्टिव मिक्सिंग होती है। एंड लास्ट फैक्टर हमने कहा मिक्सिंग कंडीशंस, जिसमें हमने बोला कि मिक्सिंग की जो कंडीशंस होती हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है मिक्सिंग ऑपरेशन के टाइम पे, और उनको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि वो मिक्सिंग को अफेक्ट ना करें। तो यहाँ पे हमने 11 फैक्टर्स स्टडी किए हैं जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे जो ऑपरेशंस देखेंगे, जो इक्विपमेंट्स देखेंगे, वहाँ पे इनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट मिक्सिंग के फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग अलग होती है और लिक्विड मिक्सिंग अलग होती है। क्यों अलग होती है, किस तरीके से अलग होती है, और किस तरीके से इनका मैकेनिज्म होता है जिससे कि अप्रोप्रिएट मिक्सिंग की जाए, और जब किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना होता है तो कैसे मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताए जा रहे हैं लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग के बीच में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब हमें लिक्विड की मिक्सिंग करनी है तो कैसे करनी है और क्या बातें ध्यान रखनी है, और जो सॉलिड की मिक्सिंग करनी है तो क्या बातें ध्यान रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स टू सॉलिड्स एज फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स टू पेस्टी मटीरियल, सॉलिड्स टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड्स टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू गैस। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होती है। तो जब सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होती है तो फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स होते हैं और उनसे पेस्टी मटेरियल भी बना लिया जाता है। सॉलिड की लिक्विड में भी मिक्सिंग की जाती है, सॉलिड की गैस में भी मिक्सिंग की जाती है, लिक्विड की लिक्विड में भी मिक्सिंग की जाती है और लिक्विड की गैसेस में भी मिक्सिंग की जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग होती है। तो क्या डिफरेंस है सॉलिड मिक्सिंग में और लिक्विड मिक्सिंग में, यहाँ पे हम 8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हम सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग को डिफरेंशिएट कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के डिफरेंसेस के अंदर कि फ्लूइड मिक्सिंग इज जनरली एसोसिएट विथ लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग एंड लिक्विड गैस मिक्सिंग। जब भी हम लिक्विड मिक्सिंग की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग या लिक्विड गैस मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। जबकि जो सॉलिड मिक्सिंग है इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स टू सम एक्सटेंट रिसेंबल्स द मिक्सिंग ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड्स। जो सॉलिड की मिक्सिंग होती है उसके अंदर कुछ हद तक लो विस्कोसिटी के लिक्विड्स की मिक्सिंग भी आती है। मीन्स कि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग तो आएगी ही सही, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग भी आती है और इसके अंदर लो विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स हैं उनकी मिक्सिंग भी आती है। देन सेकेंड पॉइंट है कि लिक्विड मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन ऑफ फ्लो currents which transport unmixed material to mixing zone adjacent to the impeller. Whereas solid mixing के अंदर है कि in heavy masses particulate solids there are no such current possible and mixing is accomplished by some other means. तो जो liquid mixture होता है इसके अंदर जो mixing होती है वो फ्लो करंट्स के क्रिएशन पे डिपेंड होती है। मीन्स कि इसके अंदर फ्लो करंट्स क्रिएट होती है और ये जो फ्लो करंट्स हैं ये फर्दर अनमिक्स मटेरियल से मिक्सिंग जोन से होते हुए इम्पेलर से गुजरती है। मीन्स कि जो अनमिक्स मटेरियल है जिनकी अभी मिक्सिंग नहीं हुई है उनसे होते हुए वो मिक्सिंग जोन के अंदर गुजरती है इम्पेलर से होते हुए लिक्विड मिक्सचर के अंदर। जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर हैवी मास होते हैं किसी पर्टिकुलर सॉलिड के और वहाँ पे ऐसी कोई करंट जनरेट नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पे जो मिक्सिंग होती है वो किसी अदर सोर्सेज से, किसी अदर मीन से होती है।
सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। देन थर्ड डिफरेंस है लिक्विड मिक्सिंग के अंदर कि पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ लिक्विड्स इज लेस। इसमें मिक्सिंग के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जो ब्लेंडिंग के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि ड्राई मिक्सिंग के अंदर या हम बोल सकते हैं सॉलिड मिक्सिंग के अंदर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई सॉलिड्स इज कंपैरेटिवली हायर। जो ड्राई सॉलिड्स हैं इनकी मिक्सिंग के लिए पावर की रिक्वायरमेंट हाई होती है। देन फोर्थ पॉइंट है लिक्विड मिक्सिंग के अंदर कि इन लिक्विड मिक्सिंग अ वेल मिक्स्ड प्रोडक्ट इज यूजुअली अ ट्रू होमोजीनियस लिक्विड फेज। जब लिक्विड मिक्सिंग होती है तो जो दो लिक्विड हैं या सॉलिड लिक्विड हैं वो दोनों मिलकर के एक होमोजीनियस लिक्विड फेज फॉर्म करते हैं, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर इन सॉलिड मिक्सिंग द प्रोडक्ट ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इजीली आइडेंटिफाइबल phases, each of which may contain individual particles of considerable size। सॉलिड मिक्सिंग के अंदर जब भी मिक्सिंग होगी तो दो या दो से ज़्यादा फेजेस होंगी और वो फेजेस आइडेंटिफाइबल होगी, मीन्स कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हर फेज के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो एक कंसिडरेबल साइज़ के होते हैं और उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और फर्दर सेपरेट भी कर सकते हैं। देन लिक्विड मिक्सिंग के अंदर अ वेल मिक्स्ड लिक्विड प्रोडक्ट सैंपल आर होमोजीनियस इन नेचर। इसके अंदर जो लिक्विड प्रोडक्ट से मिक्सर बनता है वो सैंपल होमोजीनियस होता है नेचर में, मीन्स कि लिक्विड के बीच में जो सैंपल बनेगा, जो मिक्सर बनेगा वो होमोजीनियस होता है क्योंकि वेल मिक्सिंग होती है और होमोजीनियस लिक्विड फेज आ जाती है वेल मिक्सिंग के थ्रू। जबकि जो सॉलिड मिक्सिंग होती है इसके अंदर वेल मिक्स्ड सॉलिड प्रोडक्ट्स सैंपल्स डिफर मार्कली इन कंपोजिशन। जो सॉलिड मिक्सर होते हैं इसके अंदर जो सॉलिड प्रोडक्ट्स बनते हैं सैंपल के अंदर वो कंपोजिशन में डिफरेंट होते हैं, मीन्स कि लिक्विड के अंदर तो एक दूसरे का पार्ट होकर के एक होमोजीनियस लिक्विड बना लेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। जबकि सॉलिड वाला जो मिक्सिंग होती है उसके अंदर वो मिक्स तो होते हैं लेकिन फिर भी वो एक सेपरेट एंटिटी होते हैं और एक दूसरे से डिफर होते हैं। देन 6 पॉइंट है लिक्विड मिक्सिंग के अंदर कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फ्लूइड मिक्सिंग इक्विपमेंट आर स्पेसिफिक एंड आर टर्म्ड एज लिक्विड एजिटेटर। जबकि सॉलिड मिक्सिंग में डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सिंग इक्विपमेंट आर डिफरेंट देन लिक्विड एंड आर कॉमनली रिफर्ड टू एज मिक्सर्स और ब्लेंडर्स। तो लिक्विड मिक्सिंग के अंदर जो मिक्सिंग इक्विपमेंट था उसकी डिज़ाइनिंग, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका जो ऑपरेशन था वो स्पेसिफिक था और उसको टर्म किया गया एज एन लिक्विड एजिटेटर। जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर जो मिक्सिंग इक्विपमेंट था उसकी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो था वो लिक्विड मिक्सिंग के कंपैरेटिवली डिफर था और उसे बोला गया वहाँ पे मिक्सर या फिर ब्लेंडर। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट है लिक्विड मिक्सिंग के अंदर उसको लिक्विड एजिटेटर बोलते हैं, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर उसको मिक्सर या फिर ब्लेंडर बोलते हैं। देन 7 पॉइंट है लिक्विड मिक्सिंग के अंदर द लिक्विड मिक्सिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड अंडरस्टूड whereas in solid mixing the understanding of solid mixing and the design of solid mixtures are an art rather than a science। लिक्विड मिक्सिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है मिक्सिंग के लिए वो एक एक्सटेंसिवली स्टडीड और अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी होती है, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना एक साइंस से ज़्यादा वो एक आर्ट होती है, एक कला है, न कि एक विज्ञान है। देन लास्ट डिफरेंस है लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग के अंदर कि लिक्विड मिक्सिंग टेक्नोलॉजी इज सिंपल वेयर एज सॉलिड मिक्सिंग इज इन कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो लिक्विड मिक्सिंग होती है वो जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मटेरियल्स को मिक्स करना कंपैरेटिवली इजी होता है रादर देन सॉलिड मिक्सिंग के। तो यहाँ पे हमने 8 डिफरेंसेस देखे सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के अंदर। तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे। फर्स्ट, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर लिक्विड मिक्सिंग एंड लिक्विड गैस मिक्सिंग आएगी। सॉलिड मिक्सिंग के अंदर
लो विस्कोसिटी के लिक्विड्स की मिक्सिंग भी आएगी। देन सेकंड में कहा कि लिक्विड मिक्सिंग के अंदर फ्लो करंट्स का क्रिएशन होता है, जबकि सॉलिड के अंदर नहीं होता है, वहाँ पे कोई अदर मीन्स होता है जिससे कि मिक्सिंग होती है। देन थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि लिक्विड मिक्सिंग में पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो सॉलिड मिक्सिंग होती है उसके अंदर पावर की रिक्वायरमेंट लिक्विड मिक्सिंग के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट में बोला कि लिक्विड मिक्सिंग के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रू होमोजीनियस लिक्विड फेज होता है, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर मिक्स हो जाने के बाद भी हर कंपोनेंट एक डिफरेंट एंटिटी होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि लिक्विड मिक्सिंग के अंदर होमोजीनियस लिक्विड फॉर्म होता है, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर सभी पाउडर, सभी कंपोनेंट्स एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन में होते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि लिक्विड मिक्सिंग के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे लिक्विड एजिटेटर बोलते हैं, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसे मिक्सर या ब्लेंडर बोलते हैं। देन लिक्विड मिक्सर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो ईजीली अंडरस्टूड होती है और एक्सटेंसिवली स्टडीड होती है, जबकि सॉलिड मिक्सिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो एक आर्ट है रादर देन एक साइंस के। देन लास्ट डिफरेंस हमने देखा कि जो लिक्विड टेक्नोलॉजी होती है ये कंपैरेटिवली सिंपल होती है, जबकि जो सॉलिड मिक्सिंग होती है वो एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर को सम अप करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए। फर्स्ट हमने फैक्टर्स देखे जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट कर रहे थे और किस तरीके से अफेक्ट कर रहे थे, एंड देन हमने लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग के बीच में डिफरेंस देखे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी मिक्सिंग को कंटिन्यू रखते हुए मिक्सिंग की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।